अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा एक जायंट पार्सल की। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि नए घर में, नए स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद मुझे डेफिनेटली कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। अपार्टमेंट जो था वो टोटली अनफर्निश्ड है, आपको पहले भी मैंने बताया है। और उसकी वजह से मुझे कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ी हैं शीन से, जो वेबसाइट जहाँ से मैंने आईफोन के लिए पहले भी कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। और आज मुझे एक नया पार्सल मौसूल हुआ है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। कटर मेरे पास है नहीं, कैंची से ही मैं कोशिश करूँगा अनबॉक्सिंग करने की। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप ये चीज़ें पूरी होंगी इसमें। ओके, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। अब मैं ये करूँगा कि इस बॉक्स को मैं रख देता हूँ साइड पे, और बारी बारी में चीज़ें निकाल के आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें घर के लिए ऑर्डर की थी। एक और बात मैं बता दूं, बेसिकली अभी मेरे पास कोई टेबल भी नहीं है घर में, और मैं कोशिश करूं कि टेबल, कोई डाइनिंग टेबल या कोई और टेबल जो होती है वो मैं एक परचेज़ कर लूं, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली है अभी। मुझे कोई रीज़नेबल प्राइस में मिल नहीं रही है। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा चीज़ें, मैं आपको चीज़ें दिखाना शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा बॉक्स में से जो निकली है वो है मैंने एंकल सॉक्स ऑर्डर की थी। मेरी यहाँ पे जो मैं सुपरमार्केट से एंकल सॉक्स देख रहा था वो काफ़ी महंगी थी। लाइक 50 क्रोन या 60 क्रोन में 3 या 4 पेयर्स मैक्सिमम मुझे मिल रहे थे, लेकिन ये मुझे 47 क्रोन में मुझे शीन की वेबसाइट से 10 पेयर्स मिल रहे थे। ऑल दो पार्सल आने में थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि जो मेरा पार्सल था वो चाइना से डिलीवर होना था, इस वजह से थोड़ा सा 8-9 दिन या लेट से 10 दिन मैक्सिमम लगे हैं। और मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो एंकल सॉक्स मैंने ऑर्डर की थी ये वही हैं या नहीं। और पेयर्स मैं काउंट करूँगा पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर्स पूरे हैं। और जो इसका मटेरियल है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। प्योर कॉटन आई गेस, मुझे लगे प्योर कॉटन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मिक्सचर ही कहूँगा। लेकिन जो भी है इसका मटेरियल काफ़ी ज़बरदस्त है और सॉफ्ट है। अब नेक्स्ट पार्सल से जाऊँ नेक्स्ट पैकेट की तरफ। ये मैंने ये बेसिकली बाथरूम सोप सेट है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाऊँगा। और जैसे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वांटिटी तो ठीक है, 3 से 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो देखते हैं। बाथरूम सोप सेट जो दूसरे थे जो मैं देख रहा था वो सिरेमिक के थे, वो काफ़ी कॉस्टली थे, वो मैं परचेज़ नहीं करना चाह रहा था। लेकिन ये प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो ब्लैक लुक है वो इसको काफ़ी ज़बरदस्त बना रहा है। और इसके अंदर एक सोप डिश है। और नेक्स्ट जो है वो बेसिकली आप कह लें कि ब्रश वगैरह रखने के लिए ब्रश होल्डर के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इसमें एक ग्लास है, प्लेन ग्लास। और ये जो लोशन डिस्पेंसर है, फिर इसका पंप है इसके साथ। मैं कोशिश करता हूँ इसको अटैच करने की। दिस आई गेस यस। एंड ऑल इन ऑल जो इस प्राइस पे मुझे ये पूरा सेट मिला है, ये मुझे मेरे ख्याल से रिजनेबल है। क्योंकि जो बाकी मैं देख रहा सिरेमिक के, मैं फिर दोबारा बताऊंगा, सिरेमिक के और दूसरे जो थे वो दूसरे मटेरियल के वो काफ़ी कॉस्टली थे। इसकी जो प्राइस है वो अराउंड 67 क्रोन थी। बाकी जो मैं दूसरे मटेरियल्स के देख रहा था, ये दूसरे गोल्डन कलर या दूसरे मटेरियल के मैं देख रहा था, वो काफ़ी कॉस्टली थे। लाइक 150 क्रोन 200 क्रोन से ज़्यादा उनकी प्राइस थी। तो मेरे लिए मेरे ख्याल से रीज़नेबल है। वो नेक्स्ट आइटम जो बॉक्स में है वो मुझे भी नहीं पता क्या है। और ये कुछ ग्लासेस मैंने ऑर्डर किए थे, रिव्यूज़ मैंने देखे थे। पहली ग्लास
पहली जो ऐनक है वो देख रहा मैं, आई गेस ठीक लग रही होगी मुझ पे। और ये बेस तीन इस बॉक्स में मैंने जो ग्लासेस थी वो 3 हैं, और सेकंड ग्लास सेकंड भी मैं आपको पहन के दिखाऊंगा। आई बिलीव ये भी अच्छी लग रही होगी मुझ पे। और नेक्स्ट थर्ड मैं ट्राई करूँगा। आई वुड से कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। ये 50 या 46 क्रोन्स में मैंने ऑर्डर की थी। क्वालिटी के लिहाज से मैं अगर इन ग्लासेस का आपको बताऊं तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात जो मेरी मतलब कि एक हमेशा मेरे बैग में जो है वो एक स्पेयर ऐनक रहती है। यहाँ पे धूप बड़ी तेज़ होती है, मेरी जो एक स्पेयर ऐनक थी वो टूट गई है, और जिसकी वजह से मुझे ये ऐनकें जो थी ये ऑर्डर करना पड़ी हैं। सो दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ माई ग्लासेस। तो नेक्स्ट आइटम जो बॉक्स में है वो है कुछ आई बिलीव ब्लाइंड्स जो मेरी खिड़कियों के लिए हैं। तो ये जो आइकिया के ब्लाइंड्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली थे, और एक जो खिड़की का ब्लाइंड था वो अराउंड 1000 क्रोन या 800 क्रोन से स्टार्ट हो रहा था। तो मुझे उसका ऑल्टरनेट शीन की वेबसाइट पर मिला था, और जो मैंने ऑर्डर किया है, और मैं इसको लगा के तो नहीं दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन खोल के दिखाता हूँ कि मटेरियल क्या है इसमें। मुझे भी नहीं अभी वैसे पता लग रहा कि इसका मटेरियल क्या है। तो मटेरियल देखते हैं कैसा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि जो मैंने ब्लाइंड्स हैं वो ब्लैक इस तरह से ख़रीदे हैं कि यहाँ पर जो सनलाइट है वो रात 10:30 तक अभी रह रही है, और अभी भी जो टाइम है वो 8:30 बजे का टाइम है, लेकिन वक्त सूरज सूरज ऐसे है जैसे असर का टाइम पाकिस्तान में आप कह लें कि हो, और सूरज निकलने का जो टाइम है इस वक्त वो अराउंड 3:30 या 3:45 बजे करीब है। आपको सूरज जो है वो देर से ग़रूब होता है, और सुबह सूरज जल्दी निकल आता है, जिसकी वजह से मुझे नींद में काफ़ी मुझे मसले मसाइल हो रहे थे, तो मुझे ये ब्लैक कलर ही चूज़ करना पड़ा। मैं भी देखता हूँ कि इसका मटेरियल ओके, इसके अंदर से कुछ क्लिप्स बेसिकली गिरे हैं। मटेरियल कपड़ा है ये, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि ये कागज़ का जो मटेरियल है वो कागज़ का होगा, लेकिन मटेरियल जो है वो कपड़े का है, और आई गेस ये डबल टेप है हाँ बिल्कुल, ये टेप से ही अटैच होंगे। तो मटेरियल जो है वो कपड़े का है, और ये डबल टेप से अटैच होंगे, इजी टू अटैच है डेफिनेटली। मैं अभी इसको सारा नहीं उतारूँगा, नहीं तो जो इसकी स्टिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। और जिस प्राइस से मैंने ख़रीदे हैं वो 3 ब्लाइंड्स हैं। 3 ब्लाइंड्स में टोटली मेरे ख्याल से 60 पाउंड्स के मुझे इनकी कॉस्ट आई है। और जो आइकिया का था यहाँ पे जो मतलब कि जो आइकिया से मैं ब्लाइंड्स देख रहा था वो वाइट भी थे एक तो, और उनकी जो कॉस्टिंग वो 800-1000 क्रोन से स्टार्ट हो गई, जो अभी मेरी पहुंच से काफ़ी दूर है डेफिनेटली। तो अब इस पैकेज को मैं रखूँगा साइड पे, और चलूँगा मैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। और ये जो नेक्स्ट आइटम है ये बेसिकली शेविंग एप्रन है। शेविंग एप्रन मैंने इस वजह से मंगवाया था कि जब मैं अपनी जो बियर्ड है वो ट्रिम करता हूँ, तो जो बाल हैं वो नीचे गिरते हैं, और फिर वो एक क्लॉग बन जाता है, जिसकी वजह से जब वो क्लॉग बनता है तो उसको पाइप्स की सफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। और तो इस वजह से बेसिकली मैंने ये मंगवाया कि इसकी स्टोरेज भी ईजी है और ये पोर्टेबल भी है। और इस तरह का मेरे पास एक पाकिस्तान में भी था, ये मैंने शायद अली एक्सप्रेस से मंगवाया था। मटेरियल इसका पैराशूट का है। मटेरियल के बारे में मैं बताऊँगा, ये भी वर्थ इट है। इसकी जो प्राइस थी वो मेरे ख्याल से 15 या 20 क्रोन थी। तो नेक्स्ट आइटम जो मैं अपने बॉक्स से निकालूंगा वो है एक सिंक फिल्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लॉक का बड़ा मसला है यहाँ पे। अगर लेट से आप कुछ
चीज़ें फंसना शुरू हो जाती हैं पाइप्स में, बेसन के पाइप्स में। तो यहाँ पे जो प्लम्बर्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। लाइक आपको एक दफ़ा बुलाने के 1000 या 1500 करोड़ तक उनकी जो जो चार्जेस हैं वो देने पड़ते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। इस वजह से मुझे ये स्टेनलेस स्टील का जो इसका जो मटेरियल है वो बड़ा ज़बरदस्त है वैसे। इस वजह से मुझे ये जो बेसन का जो किचन सिंक है उसका जो फ़िल्टर है वो मुझे ऑर्डर करना पड़ा था कि बाद में परेशानी से मैं बच सकूं। इसकी जो प्राइस थी वो 13 या 15 करोड़ थी। मैं फिर कहूँगा कि ये वर्थ इट है। मैं हर चीज़ को मैं आपको प्राइस के लिहाज से मैं और मटेरियल के लिहाज से मैं जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उसको प्राइस और मटेरियल को कंपेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे वर्थ इट लग रहा है वो आइटम या नहीं लग रहा। तो मेरे ख्याल से वर्थ इट है। तो बॉक्स में जो नेक्स्ट आइटम है वो है एक शू रैक। ये मैं इसको खोल के तो नहीं दिखाऊंगा कि इसको अभी असेंबल करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस वीडियो में मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा कि इसको मैं कैसे असेंबल करूँगा। वो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो या एक शॉर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसको कैसे असेंबल किया था। ये इसकी पिक्चर है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन है। इसको यहाँ पे कपड़े के लिए आप देख सकते हैं एक डेमो बना हुआ है। नीचे शूज़ के लिए एक उन्होंने एक डेमो बनाया है पिक्चर में। ये मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा किस तरह मैंने इसको मैनेज किया था। अब बॉक्स में जो नेक्स्ट आइटम है वो कुछ फ्लोर मैट्स मैंने ऑर्डर किए थे। तीन फ्लोर मैट्स मैंने ऑर्डर किए थे। मैं इसमें से आपको एक ही खोल के दिखाऊँ कि उसका मटेरियल कैसा है और जो प्राइस के लिहाज से जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ अभी तक जो मैंने आइटम्स को कंपेयर किया है उसके लिहाज से मैं बताऊँगा कि मुझे प्राइस कंपैरिजन के लिहाज से ठीक लगा आइटम या नहीं लगा। तो एक अगर दो चीज़ें मैं साइड पे रखूँ और एक तो जो फ्लोर मैट है उसको अगर मैं ओपन करूँ यहाँ से तो ओके, दिस इज़ द बिगर वन। हाँ, ये फ्लोर मैट का जो प्राइस के लिहाज से मैं फिर कहूँगा कि काफ़ी सस्ता है। फ्लोर मैट्स यहाँ पे ना जिनकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है। जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे या मैं आइकिया के या दूसरी शॉप्स में जाके देखा था वो 60-70 अराउंड इस तरह स्टार्ट हो रहे थे। आइकिया के जो अच्छे वाले थोड़े से थे, आप कह लें कि 125 150 इस तरह उनकी प्राइस रेंज थी। और ये मुझे शीन में डिस्काउंट से मुझे एक जो है वो जो बड़े वाला है ये मुझे 25 क्रोन्स का और स्वीडिश क्रोन, और जो बाकी थोड़े दूसरे वाले थोड़े से इससे लेट से इतने साइज़ के फ्लोर मैट्स हैं वो मुझे एक 12 क्रोन्स का पड़ा है। टोटल ये मुझे अराउंड 56 और 58 क्रोन्स के तीनों में ख्याल से पड़े हैं। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है, सॉफ्ट है और आई होप कि ये एब्जॉर्बिंग भी होगा। ये तीन मैंने इस वजह से मंगवाए हैं कि एक एंट्रेंस पे एक और दो जो है वो मैं अपने बाथरूम के लिए यूज़ करूँगा। बॉक्स में जो नेक्स्ट आइटम है वो है एक क्या है मुझे भी नहीं पता, याद नहीं है मुझे। तो ये है शावर कर्टन। मैंने आपको पहले जब मैंने आपको अपने अपार्टमेंट का विज़िट करवाया था पहले दूसरी वीडियो में, जो नया अपार्टमेंट है इसका, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अंदर शावर कर्टन्स में। तो सिंक के नीचे जो लकड़ी है बेसिकली जो उसका पोर्शन है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ख़राब होना शुरू हो गया पानी से, जिसकी वजह से मुझे शावर कर्टन्स जो थे वो ऑर्डर करना पड़े थे। और शावर कर्टन्स ऑब्वियसली ये पैराशूट मटेरियल के हैं। मैं इसको खोल के नहीं दिखाऊंगा कि कोई लेंथ में काफ़ी थोड़े से बड़े हैं, उसको तय करना फिर मसला हो जाएगा मेरे लिए। और अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूँ तो पैराशूट है जो मैंने आपको पहले बताया, और इसके जो प्रिंट है वो उस पर पत्ते हैं। काफ़ी मुझे तो प्राइस के लिहाज से ये बिल्कुल ही रीज़नेबल है मुझे। और साथ में ये असेंबल करने के लिए रिंग्स हैं। और बॉक्स में जो नेक्स्ट और लास्ट आइटम है ये किचन के लिए मैंने अलग मैट मंगवाया था।
प्रिंटेड नोएडा बेसिकली मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और ये जो किचन रनर है बेसिकली मैंने मेन पर्पस जो इसको मंगवाने का वो ये था कि बर्तन धोते वक्त खसूसी तौर पे जब जो पानी सिंक से नीचे गिरता था और वो पाँव के साथ काफ़ी उसका वो फिर ड्रैग होता था, जिसकी वजह से मुझे ये मंगवाना पड़ा था। और प्राइस के साथ में मैं कहूँगा ये मेरे ख्याल से इसके जो प्राइस थी वो 25 क्रोन्स थी टोटल ऑल इन ऑल। और उसके लिहाज से तो ये काफ़ी ज़बरदस्त मटेरियल है। फिर मैं कहूँगा ये मुझे एब्जॉर्बिंग उम्मीद है कि ये एब्जॉर्बिंग होगा। मटेरियल काफ़ी अच्छा है और जो प्रिंट्स हैं ऊपर लिखा मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हैं जैसे किचन और ड्रिंक का, कुकिंग का और फैमिली गैदरिंग एंड एवरीथिंग। तो ये थी मेरी आज की अनबॉक्सिंग की वीडियो। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जहाँ से चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं उसका नाम शीन है। और शायद आपने अगर पहले की मेरी आईफोन की एक्सेसरीज की वीडियो देखी हो वो भी मैंने शीन से ही ऑर्डर की थी। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूँगा। स्वीडन का मैं आपको बता दूँ कि स्वीडन में चीज़ें ऑर्डर हुई थी, मुझे पता नहीं है कि पाकिस्तान में चीज़ें वहाँ से ऑर्डर होंगी या नहीं होंगी, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है मुझे शीन का पहले पैकेज में अपने आईफोन की एक्सेसरीज में और इन 12-13 चीज़ें जो मैंने मंगवाई हैं उनका जो मुझे एक्सपीरियंस रहा है प्राइस के अकॉर्डिंगली मुझे बड़ा ज़बरदस्त उसका एक्सपीरियंस है मटेरियल और प्राइस के कंपैरिजन के लिहाज से मैं कहूँगा। और मैं रेकमेंड करूँगा, कोई प्रमोशन नहीं है डेफिनेटली, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोई छोटी मोटी लेट से हाउस होल्ड की अगर कोई चीज़ें अगर आप ऑर्डर करना चाहिए तो शीन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।